जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे, तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है और उनका चीन के प्रति झुकाव साफ दिखने लगा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने पद संभालने से पहले कहा था कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाया जाएगा, और अब उनका कहना है कि अगर भारत द्वारा सेना नहीं हटाया जाता है तो मालदीव में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। बता दें कि करीब 77 भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में हैं और देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के 24 घंटे से भी कम समय के बाद मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत सरकार से मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा कि भारत द्वारा हिंद महासागर द्वीपसमूह से अपनी सेना नहीं हटाने का मतलब मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा की अवहेलना करना होगा और देश में लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने किसी भी स्थायी सैन्य उपस्थिति को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत के साथ रक्षा सहयोग का समर्थन किया, जिसमें मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की परिचालन तत्परता के निर्माण के प्रयास भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने विश्वास जताया कि मालदीव में भारतीय सैन्य उपस्थिति का मुद्दा बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मालदीव में संसदीय मंजूरी के बिना विदेशी सैन्य कर्मियों की मौजूदगी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। वहीं चीन के प्रति उनके कथित झुकाव के बारे में पूछे जाने पर मुइज़्ज़ू ने कहा कि वह केवल मालदीव समर्थक नीति का पालन करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत की यात्रा से पहले मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन का दौरा कर सकते हैं, जिससे वह ऐसा करने वाले पहले लोकतांत्रिक रूप से मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति बन जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मालदीव में हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करने के लिए 24 भारतीय सैन्यकर्मी हैं, डोर्नियर विमान का प्रबंधन करने के लिए 25 भारतीय हैं, दूसरे हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करने के लिए 26 भारतीय हैं और रखरखाव एवं इंजीनियरिंग के लिए 2 और सदस्य हैं। सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने मालदीव से सभी 77 भारतीयों को भेजने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू को चीन समर्थक नेता माना जाता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था भारतीय सैनिकों की जगह मालदीव में चीनी सैनिक नहीं लेंगे। दोस्तों, दूसरी खबर की बात करें तो बांग्लादेश में लगातार क्यों कम हो रही है हिंदू आबादी। 33% से घटकर 8.5% तक आ गया है आंकड़ा। बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर से वहां हिंदुओं का मामला उठ गया है। दरअसल भारत के पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं की जनसंख्या साल दर साल घटती ही जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यक खतरे में हैं? क्योंकि आंकड़े भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय में गिने जाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है। हाल ही में एक मामला सामने आया था जिसमें बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले में माणिक भौमिक की जमीन पर अवामी लीग के किसान विंग के नेता खुर्शीद आलम ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। माणिक भौमिक कोई आम आदमी नहीं बल्कि पेशे से एक वकील है। उन्होंने अपनी जमीन बचाने के लिए कई संगठनों के साथ जुड़कर प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन वो अपनी जमीन नहीं बचा पाया। इसी तरह बहुत से अल्पसंख्यक अपनी जमीन खोने से नहीं बचा पाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के जमीन पर कब्जा करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। जमीन हड़पने के ऐसे कई मामले हैं जिनमें पीड़ित हिंदू हैं। वैसे हिंदू दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन 1 अरब 20 करोड़ हिंदू हैं, जिनमें से 1.10 मिलियन हिंदू भारत में रहते हैं। दुनिया के तीनों देशों में हिंदू आबादी अधिक है।
भारत में 78.9% हिंदू रहते हैं। वहीं नेपाल में 80.06% तो ईस्ट अफ्रीकी देश मॉरिशस में 48.4% हिंदू रहते हैं। इसके बावजूद दुनिया का कोई भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं। बांग्लादेश में आम चुनाव की वजह से हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का मुद्दा तेजी के साथ उठा है। आंकड़ों की बात करें तो 1901 में बांग्लादेश में 33% हिंदू आबादी थी, लेकिन 2011 की जनगणना में हिंदू आबादी मात्रा 0.5% ही बची। एक समय बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बंटवारे के वक्त भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बेइंतहा जुल्म हुआ था। 1951 में बांग्लादेश में 76.9% मुस्लिम और 22% हिंदू थे। 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण होता है तो भी पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं पर खूब जुल्म किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 1971 में बांग्लादेश में 30 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। 1972 में जब बांग्लादेश में नया संविधान लागू हुआ तो उसने खुद को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया। लेकिन 7 जून 1988 में बांग्लादेश ने खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर लिया था। आइए अब आंकड़ों की बात करते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदू आबादी घटी। 1951 में जिस पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू की आबादी 22% थी, 1974 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत घटकर 13.5% पर आ गया था। ये आंकड़ा दिन पर दिन गिरता गया और 2011 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी का सिर्फ 8.5% ही थी। यह आंकड़ा आज से 14 साल पहले का है। वर्तमान में ये तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 6% ही होगी। बांग्लादेश में हिंदू आबादी में कमी का कारण जमीन हड़पना है। दरअसल वहां के बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के घर जला देते हैं, जिसकी वजह से हिंदू परिवार को पलायन को मजबूर होना पड़ता है और बहुसंख्यक हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। 2022 की एक डाटा के मुताबिक बांग्लादेश में 13,790,000 हिंदू हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के मुताबिक 1964 से 2013 के बीच बांग्लादेश से करीब 11 मिलियन 1,10,00,000 हिंदू पलायन कर गए। इसका मतलब हर साल 2,30,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। डॉयच वेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 की जनगणना के अनुसार साल 2000 से 2011 के बीच लाखों हिंदू बांग्लादेश से गायब थे। पत्रकार और लेखक डीप हाल्डर की किताब बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश द अनटोल्ड स्टोरी के अनुसार 2024 के आम चुनाव में हिंदुओं का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल डीके क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आए दिन वहां से हिंदुओं के उत्पीड़न की खबरें आते रहती हैं। इसी कारण वहां हिंदुओं की संख्या साल दर साल घटती जा रही है।